मेरे पीछे जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर राजनीतिक पटल के कई सारे चित्र हैं, उथल-पुथल के। पर इसी राजनीतिक पटल पर कई दफ़े ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिल को टच कर जाती हैं, बड़े अच्छे इम्प्रिंट छोड़ती हैं। हाल ही में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना राजनीतिक पटल पर हुई, वो थी विजय तलापति का तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के तौर पर चुनाव। उन्होंने, उनकी पार्टी ने, जो नई नई पार्टी 2 ही साल पहले बनी थी, सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की थी, पर फिर भी मेजॉरिटी से कम थी, तो कांग्रेस से और कुछ और छोटी छोटी पार्टियों से लेकर उनका समर्थन लेके एक एक दो दो सीटों का उन्होंने बहुमत हासिल कर लिया और राज्यपाल को उन्हें शपथ चीफ मिनिस्टर के तौर पर देनी पड़ी। उनका एक वीडियो बहुत वायरल भी हुआ, जो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के साथ है, उनके साथ हाथ उठाकर मुस्कुराने का, खुश होने का। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो बहुत ही अच्छा लगा वो ये कि उनकी पार्टी ने, जिसको चुनौती देकर ये चुनाव जीता था, बहुत काफ़ी सीटों के साथ, वो पार्टी कौन सी थी? वो थी डीएमके, स्टालिन साहब के नेतृत्व वाली पार्टी डीएमके। और डीएमके की परफॉर्मेंस के जो रिजल्ट सुनने को मिले बहुत अच्छे थे। तमिलनाडु परफॉर्म वेरी वेल ऑन इकोनॉमिक फ्रंट, पर फिर भी जो एंटी इनकम्बेंसी होती है और भी चीज़ें होती हैं जो कि स्थानीय होती हैं, जो कई दफ़े हम जो राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं दिखाई नहीं पड़ती, तो विजय तलपति की पार्टी ने, उनकी पार्टी को, डीएमके को, जो बड़ी पुरानी पार्टी है, और ऐसे ही एआईडीएमके थी, खासतौर पर डीएमके की पार्टी को चैलेंज करके, क्योंकि वो सत्ता में थी, चुनाव जीता। तो जब विजय तलपति ने शपथ ली, बहुत अच्छा लगा सबको। एक तो बहुत ही बड़ा समुदाय, बहुत बड़े विशालकाय स्टेडियम में अपार जन समुदाय, खुशी का माहौल। फिर उसके बाद जब वो उसमें आए अपने विधानसभा में, तो वहाँ उन्होंने शपथ ली। और शपथ लेने के बाद उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया, वो किससे मिलने गए? अपने सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिरोधी के घर। वो थे स्टालिन साहब। और बहुत गर्मजोशी के साथ, मोहब्बत के फीलिंग के साथ स्टालिन ने उनका स्वागत किया। उनके बेटे उदयनिधि ने उनका स्वागत किया। उदयनिधि शायद वहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन नियुक्त हो गए हैं अब। और विजय तलपति तो गए बहुत अच्छे भाव के साथ थे, और वो एक दूसरे को वो चादर जो है, सद्भावना की चादरें एक्सचेंज की गई, पहनाई गई। ये बड़ी अजूबी सी चीज़ है। नॉर्थ में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन बिहार, इन जगह पे ये दृश्य कहाँ देखने को मिलता है? क्या हमारी राजनीति इतनी खूबसूरत भी हो सकती है? लगा तो ऐसा ही। जो व्यक्ति अपने प्रतिरोधी को हराकर सत्ता में आता है, सबसे पहले उसी के घर जाता है, बहुत आदर भाव के साथ प्रणाम करते हुए, दोनों गले मिलते हैं बड़े मोहब्बत के भाव के साथ। स्टालिन साहब के बेटे उदयनिधि भी वहां बैठे हुए थे। दिस कैन बिकम ए ट्रेंड, कैन इट? मैं समझता हूँ ये होने लगे तो हमारा भारत बहुत तेजी से और भी प्रगति की ओर अग्रसर हो सकता है। आज ये खूबसूरत एहसास के साथ और ये उम्मीद के साथ कि ऐसे लम्हे बहुत आएंगे
आज का फोकस समाप्त करता हूँ।